ओके, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है बर्जर पेंट्स। एंड हम आज इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि आज कल रिकॉर्ड डेट है 22 सितंबर, जिस दिन आपको 5 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलने वाला है। एंड जिनके पास उस सीरीज में शेयर्स नहीं है, 5 की सीरीज में 5, 10, 25 ऐसे सीरीज में शेयर्स नहीं है, उनको कैश मिलेगा उनके डिमैट अकाउंट में। जो कुछ बचे हुए शेयर्स रहेंगे सीरीज से, तो उसका कैश आएगा। तो उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं कि शेयर कहाँ पर है। आज 753 रुपीज पे शेयर की क्लोजिंग हुई है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेंट सेक्टर की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, जो कि एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेंट्स। आप यहाँ पे सीधा मेंशन किया हुआ देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे तो 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हाई इसका 759 का है, फेस वैल्यू 1 की है। यानी कि अगर अब ये स्प्लिट होना है या फिर इसको बोनस आना है तो उसके लिए कंपनी को रिजर्व्स का यूज करना पड़ेगा। स्प्लिट तो नहीं हो सकता, बोनस की बात इसमें अब स्टॉक में हो सकती है क्योंकि फेस वैल्यू 1 है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसके नीचे चलते हैं। बाय द वे, इस कंपनी को 100 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले 1 आध साल में ये हो जाए, क्योंकि कंपनी को मतलब 97 98 ईयर्स ऐसा कुछ तो कंप्लीट हो चुका था जहां तक मैं लास्ट टाइम चेक कर रहा था। तो प्रोज में यहाँ पे लिखा है मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 36% एंड स्टॉक ट्रेडिंग एट 16.3 टाइम्स। ये कौन में लिखा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है, जिस स्टॉक का प्रॉफिट अच्छा हो वो स्टॉक हमेशा अच्छे प्रीमियम पर ही मिलता है। तो आप यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो। तो इसमें से सिर्फ 2 कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अच्छी लगती है। नंबर 1 है एशियन पेंट, सेकंड है बर्जर पेंट। तो अगर एशियन पेंट का मार्केट कैप के बारे में बात की जाए तो वो है 3,11,066 करोड़। एंड अब पी रेशियो की बात करते हैं। एशियन पेंट का पी चल रहा है 66 पे, बर्जर पेंट का पी चल रहा है 76 पे। यानी कि एशियन पेंट से ज्यादा बर्जर पेंट का स्टॉक अभी थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। एंड मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 73,000 का अप्रोक्स मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो एशियन पेंट का, बर्जर पेंट का। बाकी जो कंपनीज है, नेरलॉक, नोबेल, इंडिगो पेंट्स, ये ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी मतलब इनमें अभी ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन 2 कंपनीज को ही हमेशा प्रीफर करना चाहिए। उसके बाद हम बजट पेंट का थोड़ा सा नेट प्रॉफिट देखेंगे, क्वार्टर नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिसंबर 2020 से मार्च 23, जून 23 का लास्ट का यहाँ का क्वार्टर का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 275 था 2020 में। तो वहां से ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 140 तक आया एंड फिर से यहाँ पे मतलब अभी ये सेम रेंज में चल रहा है। अभी जस्ट जून के क्वार्टर में इसने थोड़ा सा हाई लगाया है 355 का, यानी कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है। तो अदरवाइज ये सेम चल रहा था, लेकिन कांस्टेंट चल रहा था, ये ज्यादा कम भी नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से ठीक ठाक क्वार्टरली रिजल्ट्स है इनके। तो इसको भी मैं एक बार ऊपर ले लेता हूँ। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको पूरे साल का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में कंपनी के जो सेल्स है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मार्च 2014 से लेकर मार्च 2023 तक हम सेल्स देख रहे हैं 3,732। बाय द वे, ये सारे नंबर्स करोड़ में है। तो मार्च 2014 में इसका सेल्स था 3,732 करोड़, लेकिन अब मार्च 2023 यानी कि एग्जैक्ट अप्रोक्स 9 साल बाद इसका सेल हो चुका है 10,568, यानी कि अप्रोक्स 3 गुना सेल बढ़ चुका है। बड़ी कंपनीज हमेशा स्लोली ग्रोथ करती है क्योंकि उनका मार्केट कैप बड़ा रहता है, उनका ऑडियंस बड़ा रहता है। उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है। पहले 350 सीआर का था। तो एक मिनट, ये तो बहुत पुराना डेटा हुआ, हम लास्ट 3 इयर्स का चेक करेंगे। 2020 को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो कोरोना ईयर था। तो 21 में 979, 22 में 1122 एंड अभी मार्च 23, ठीक है, तो 1062, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी फ्लैट ही परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ठीक है, एटलीस्ट कम नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा, ये एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ठीक है, नेट प्रॉफिट भी मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ठीक ही है, फ्लैट ही है। लेकिन आप यहाँ पे इसमें कांस्टेंट ग्रोथ देख सकते हो, मतलब ये चार्ट ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ये ऐसे करके थोड़ा सा ज्यादा वोलाटाइल नहीं है। तो एक कांस्टेंट ग्रोथ दिखाना एक अच्छी बात रहती है। उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हमें देखना है रिजर्व्स है अभी कंपनी के पास 3,830 रुपीज के।
करोड़ के। ओके, ये करोड़ में है। बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स में हमें एक बार चेक करना है कि इसमें लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है। तो लॉन्ग टर्म ना के बराबर है, सिर्फ 8 करोड़ का इन पे कर्जा है अभी के टाइम पे, जो कि लगभग नील है। शॉर्ट टर्म की जो ये जो शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, तो इन्हें ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। ये 1 साल के अंदर चुका दिए जाते हैं। तो इसको हम फिर से ये बंद करके हम नीचे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर कुछ और देखने के जैसा है तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो। सेबी का एक रूल है कि प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकते हैं उनके शेयर्स में। तो इन्होंने 75% कंप्लीट होल्ड करके रखा है। मैक्सिमम 75 रख सकते हैं प्रमोटर्स किसी भी कंपनी में। तो प्रमोटर्स मतलब अपने कंपनी को लेकर इतने सीरियस है कि इन्होंने 1% या फिर कुछ भी नहीं छोड़ा। जो वो जितना कंपनी को एक्वायर कर सकते थे उन्होंने उतना एक्वायर किया है। तो इस तरह से 75% प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद बाकी बचा हुआ हिस्सा 10.83% है एफआईआई के पास, यानी कि जो बाहर के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, बाहर दूसरे देश के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके पास 10% है। हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स के पास 3.7% का हिस्सा है। एंड बाकी बचा हुआ हिस्सा पब्लिक के पास है, ये जो कि अप्रोक्स 10% है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एक अच्छा हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी भी मैक्सिमम है, एफआईआईडीआई भी इस स्टॉक में अच्छे खासे है। तो इस हिसाब से एक फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर मतलब स्टॉक को अगर जज करना है तो मतलब इससे जज नहीं होता कि मतलब बोनस रेशो क्या आ रहा है या फिर डिविडेंड क्या आ रहा है, उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, उसका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है नहीं, ये चीजें हमें चेक करनी चाहिए हमेशा। तो इस हिसाब से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब बोनस का रेशो थोड़ा सा खराब आया हो। लोगों को लगता है कि 5 शेयर पे 1 शेयर मिलना है, मतलब कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। एंड कंपनी से आगे भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है। आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।